और एनडीए से जब मैं अलग रहा तो कहां कोई मेरे यहां सीबीआई ईडी पहुंची? मेरे यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी के यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। लेकिन रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? हाँ, अगर आपने कुकर्म किया है तो स्वाभाविक तौर पर आपको इमेज टार्निश होने का आपको लगेगा भ्रम। कोई घूम फिर के आ जा रहे हैं सीबीआई और ईडी पर। अरे भाई, सीबीआई ईडी पर बाहर जितना बोलता है बोलिए, लेकिन आप एक बात बताइए, मैं भी 1.5 साल तक एनडीए से अलग रहा, और एनडीए से जब मैं अलग रहा तो कहां कोई मेरे यहां सीबीआई ईडी पहुंची? मेरे यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी के यहां तो कोई सीबीआई ईडी नहीं पहुंची। नीतीश कुमार जी भी विपक्ष के सूत्रधार थे जब हम अलग थे एनडीए से, तो नीतीश जी के यहां तो कोई नहीं पहुंची, हम लोग के यहां किसी के यहां नहीं पहुंची। लेकिन रोपे पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए? अगर करिएगा भ्रष्टाचार तो फल तो मिलेगा ही उसका, कांटा तो गड़ेगा ही, मीठा आम कहां से मिलेगा? तो ये तथ्य है। तो इस तथ्यों के बजाय आप कह रहे हैं कि ये जो श्वेत पत्र आया है, ये श्वेत पत्र हमारी पूर्ववर्ती सरकार के इमेज को टार्निश करने के लिए लाया जा रहा है। काहे का किसी का इमेज टार्निश करके? जो तथ्य है, जो सही है, जो आंकड़े हैं, वो सदन के सामने और इस देश के सामने रखा गया है। तो इमेज इसमें कहां टार्निश हो रहा है? हाँ, अगर आपने कुकर्म किया है तो स्वाभाविक तौर पर आपको इमेज टार्निश होने का आपको लगेगा भ्रम। आप उसके भ्रम के शिकार हैं। लेकिन अगर आप भ्रम हैं तो उसका क्या किया जाएगा? तो इसलिए अध्यक्ष महोदय, जब भ्रष्टाचार करिएगा तो उसका भुगतना तो उसके लिए आपको पड़ेगा, और वो अगर भुगत रहे हैं तो उसके लिए श्वेत पत्र पर बोलने के बजाय आप राजनीतिक विलाप नहीं करिए, और उन तथ्यों के आधार पर अगर कोई आंकड़े हैं तो उन आंकड़ों को रखिए। और यही बात हम कहते हुए फिर से माननीय वित्त मंत्री जी को बधाई देते हुए श्वेत पत्र लाने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पूरे देश को अर्थव्यवस्था से अवगत कराने के लिए मैं उनको बधाई देता हूं, और बधाई के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।